नमस्कार। दी पाटलिपुत्रा में आप लोगों का स्वागत। धनु नाम है मेरा। 10 साल बीत गए, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, चीन को लाल लाल आंखें, 56 इंच की छाती, विश्वगुरु, भ्रष्टाचारी जेल में होंगे, राजनीति में परिवारवाद खत्म हो जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इंजीनियर्स पकोड़े तलेंगे। कुछ नहीं हुआ। किसी इंजीनियर ने पकोड़े नहीं तले, कुछ भी नहीं हुआ। बाय द वे, कुछ होना भी नहीं है जब तक ईवीएम है। और अब जब निर्णायक समय है कि जब देश की जनता यह तय करेगी कि पढ़े लिखे मोदी जी, जिन्होंने सारे वादे निभा दिए, बाय द वे आप लोग जानते होंगे, तीसरी बार कुछ नए वादे करने के लिए आवें या कि नहीं। आरएसएस, मोदी और शंकराचार्य टाइप के बाहुनों ने राम मंदिर, उसका उद्घाटन किसके हाथ से होगा, कौन करेगा, नहीं करेगा, इत्यादि इत्यादि में आप सबको, शूद्रों को फंसा दिया है। खासतौर से जिसे ओबीसी या पिछड़ा या पिछड़ी जाति का आदमी कहा जाता है। इस बीच में ये हो रहा है कि ईवीएम का जो पब्लिक डिस्कोर्स में था, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट्स जो शूद्रों की जान बचा सकते हैं, एक आंदोलन का स्वरूप ले रहा था, उसे कूंद कर दिया गया। वो कूंद हो गया, वो डिस्कोर्स से बाहर हो गया। आखिरकार राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उस शंकराचार्य बिना आचार के साथ जावें या न जावें। बाय द वे, अब तो यह विचार करने के लिए समय भी नहीं बचा है कि कोई राम का मंदिर बने या कृष्ण का मंदिर बने, तो उसका उद्घाटन कौन करेगा। पत्थर के उस मूर्त में अपने हाथों से या इंजेक्शन से प्राण कौन डालेगा, या शब्दों से। शूद्रों की मुक्ति का यह काल, बहुत ही मूल्यवान काल बीता जा रहा है। इसी तरह के मामलों में फंसाकर के राम मंदिर में जो मूर्त बसेगी, बैठेगी, उसके मुंह में या उसके कान या नाक या जिस भी रास्ते से कौन उसमें प्राण डालेगा, बहुत ही मूल्यवान समय बीता जा रहा है। जबकि यह वह मूल्यवान समय है जब ईवीएम को लेकर शूद्र इसके लिए आंदोलन करते कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो। मोदी का चरित्र कोई नहीं जानता। हो सकता है उनके अंदर कोई कुंठा हो, छपास की या प्रचारित होने की, मे बी। अदरवाइज सुदामा कोटा मीन्स ईडब्ल्यूएस जब लागू हुआ, तब यह बहाना दिया गया कि बहुत लोगों की भावनाएं हैं जो चाह रही हैं कि इस तरह का कोई कोटा लागू किया जाए। किसी ने आंदोलन नहीं किया। मुझे याद नहीं कि किसी ने ऐसी डिमांड की हो, लेकिन वो लागू हो गया। बहुत सारे लोग यह चाह रहे हैं कि ईवीएम हट जावे। इवन मोदी जी खुद, जो पढ़े लिखे भी हैं, बाय द वे, सुना है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे अमित शाह जी, पता नहीं उस समय कौन से मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया था, और मरहूम जेटली साहब भी उसमें हाजिर थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं हमारे मोदी जी पढ़े लिखे हैं, अदरवाइज मैं नहीं कहता। डर लगता है ना, पता नहीं स्मृति ईरानी छोड़ दें, कुछ भी छोड़ दें। लाठी तमंचा लेके सीबीआई और ईडी खड़े हैं हमेशा, किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि हमारे मोदी जी पढ़े लिखे हैं। तो यही प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी पढ़े लिखे मोदी जी। देखिए, मैं तो मोदी जी को पढ़ा लिखा मान चुका हूँ। जब अमित शाह टाइप का आदमी, टाइप मीन्स लुक वाइज और फिगर वाइज और वेट वाइज नहीं,
मतलब पावर वाइज। और मरहूम जेटली साहब जैसा आदमी दिमाग वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतावें कि मोदी जी पढ़े लिखे हैं, मीन्स उनका सर्टिफिकेट दिखावें, तो उसको नहीं मानने का दिमाग, उसको नहीं मानने की हिम्मत किस में हो सकती है? मुझ में है। सॉरी, मैंने उसको मान लिया है। और जो लोग नहीं मानते वो, उनको जो करना है वो करें, अपना दिमाग अपनी हिम्मत अपने घर पे रखें। तो यही मोदी जी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, ईवीएम की बहुत मुखालिफत करते थे, नहीं चाहते थे कि ईवीएम से चुनाव हो। भाषण भी देते थे अच्छा खासा। और इनके जो गार्जियन या कस्टोडियन जो हुआ करते थे श्री आडवाणी जी, वह भी इसकी बहुत मुखालिफत किया करते थे। और इन्हीं की पार्टी के एक लाल बुझक्कड़ हैं, हमारे दक्षिण भारत के, शायद आंध्र प्रदेश से हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव भाई साहब। उन्होंने तो एक किताब ही लिख मारी है ईवीएम के खिलाफ। तो मोदी जी, जन भावनाओं की तो बात छोड़िए, आप पहले अपनी खुद की भावना का ख्याल करिए। जब तक आप प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ईवीएम के खिलाफ तमाम भाषण देते थे आप, बकवास नहीं बट भाषण देते थे। तो क्या आप अपनी भावना का ख्याल रखेंगे? जन भावना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो खैर कहीं कूड़ेदान में पड़े हुए हैं शब्द, नारे। और आपके और आपकी पार्टी के जो पितामह टाइप के लोग हैं, जैसे कि आडवाणी जी, वो भी तो कभी नहीं चाहते थे कि ईवीएम से चुनाव हो। क्या आपने उनकी भावनाओं का ख्याल किया? और आप ही की पार्टी के एक लाल बुझक्कड़ हैं जीवीएल नरसिम्हा, उन्होंने तो पूरी एक किताब लिख मारी है ईवीएम के खिलाफ। और मोदी जी तो पढ़े लिखे हैं जैसा कि मैं मानता हूँ, तो उनको पता होगा कि किताब लिखने के लिए कितनी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, कितने रिसर्च की ज़रूरत होती है, कितने पेशेंस की ज़रूरत होती है, कितने समय की ज़रूरत होती है। मैं तो निवेदन करूँगा कि मोदी जी किसी आईएएस ऑफिसर को अपनी बगल वाली चेयर पर बिठा के उसकी रीडिंग करवा लें। तो क्या आपने उनकी भावनाओं का ख्याल रखा? बिल्कुल नहीं। तो ये जो जन भावना है कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो सबका साथ, सबका विश्वास, ऐसा कुछ नारा देने वाले हमारे मोदी जी इसको कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? राम मंदिर का मामला सिर्फ और सिर्फ बवाल है, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का शूद्रों का, कि वो सड़क पे ना आवे। बाय द वे, अगर शूद्र मंदिर नाम की दुकान में अपना पैसा बर्बाद करने के लिए न जावें तो ये सारी दुकानें ही बंद हो जाएंगी। खैर, ये अलग अब चर्चा का विषय है। बाय द वे, मेरी बात सही लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सोशली पॉलिटिकली अनअवेयर्ड लोगों तक इसे पहुंचाइएगा, मीन्स शेयर कीजिएगा। नमस्कार।